लक्ष्मण जी के चरित्र में सिद्ध स्थिति तो है, पर साधक की स्थिति नहीं। पर श्री भरत जी के जीवन में सिद्ध होते हुए भी निरंतर साधक की स्थिति आ पाएंगे। इसलिए स्वाभाविक रूप से अगर मदीयता का वह भाव जो दिखाई देता है श्री लक्ष्मण जी में, अगर साधारण व्यक्ति उसका अनुकरण करने लगे तो अनर्थ ही हो जाएगा। जो वाक्य लक्ष्मण कहते हैं, जो व्यवहार वे करते हैं, का यह उनके मुख से तो शोभा देता है, पर अगर कोई साधक उसका अनुकरण करने लगे तो उसका पतन, उसका विनाश असंभावी। अब भगवान श्री राम यदि लक्ष्मण जी से ये कहते हैं कि लक्ष्मण तुम वन में न जाओ, गुरु पिता माता की सेवा करो, और उसका उत्तर लक्ष्मण जी ये कह करके दें कि गुरु पिता माता ने जानो का, मैं नहीं जानता इनको कुछ, तो ये तो बहुत से नहीं कह सकते हैं। न जाने कितने लोग कहते हैं मैं माता पिता को नहीं मानता, गुरु को नहीं मानता, वही लक्ष्मण जी ने कह दिया तो इसमें क्या आश्चर्य लगेगा। पर आप सोचिए, गुरु पितु मातु न जानो काहू, और कहूं स्वभाव नाथ पति आहू, मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। और उसका अभिप्राय है कि लक्ष्मण जी का जो स्वभाव है, उनका व्यवहार जो है, उनकी वाणी जो है, उसको आप वो जिस स्थिति में है उसको सामने रख करके विचार करें तो आपको उसमें कोई दोष नहीं लगेगा। पर वो अनुकरणीय नहीं है, और वो अनुकरणीय की दृष्टि से तो अगर किसी का चरित्र परम अनुकरणीय है तो अंत में श्री भरत जी का ही सिद्ध हुआ। सिद्ध हुआ माने बाद में प्रभु ने जिस मंथन किया तब उनको देख करके जो अनुभूति हुई, इसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं जब श्री भरत तीर्थराज प्रयाग में जाते हैं तो वही खानस बटु गृही उदासी, चाहे ब्रह्मचारी, चाहे बाणप्रस्थ, चाहे गृहस्थ, चाहे सन्यासी, जो देखता है वो भरत जी को देख करके धन्य हो जाता है। क्यों? ब्रह्मचारी को प्रतीत होता है हमारे लिए भरत आदर्श है, गृहस्थ को लगता है कि भरत जी से बढ़कर के आदर्श कोई नहीं होगा, बाणप्रस्थी को लगेगा कि श्री भरत के समान कोई बाणप्रस्थी नहीं, और सन्यासी को लगता है कि भरत जैसा सन्यास किसी के जीवन में नहीं। पर ये सारी बातें संसार के सामने पहले नहीं थी। पहले वो बस यही स्थिति थी कि वो जिस स्थिति में श्री लक्ष्मण हैं वह स्थिति तो सिद्ध स्थिति है, और इसीलिए में एक अंतर है। अब इतने कम समय में इतने विस्तार से तुलना करना तो कठिन है, पर जब श्री भरत की वंदना तुलसीदास जी महाराज ने किया तो भक्त के रूप में किया। प्रणमो प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई न वर्णा, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुपयो तजई न पासु। प्रभु का चरण कमल जो है, श्री भरत का मन भ्रमर मंडराता रहता है, ऐसे भक्त हैं श्री भरत, ऐसा कह करके गोस्वामी जी ने वंदना किया। लेकिन जब लक्ष्मण जी की वंदना करते हैं तो दो रूपों में, भक्त के रूप में भी करते हैं और भगवान के रूप में भी करते हैं। इसलिए आप पढ़ेंगे श्री भरत जी की वंदना के लिए 2 चौपाई, पर लक्ष्मण जी की वंदना के लिए 4 चौपाइयां। 4 चौपाइयां इसीलिए हैं कि आप उस पंक्तियों को जब पढ़ें तो क्या आपको पढ़ने को मिलता है। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। क्या है उनका कार्य? रघुपति की रति, विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। प्रभु श्री राम भद्र की जो निर्मल कीर्ति है वह पताका है, और लक्ष्मण जी दंड बन करके उस कीर्ति ध्वज को संसार के सामने प्रकट करते। पर यह तो भक्त रूप। फिर 2 चौपाइयों में गोस्वामी जी बता देते हैं कि उनके चरित्र को केवल भक्त रूप में मत देखिए। तब 2 चौपाइयों में वो शीर्ष रूप में कहते शेष, सहस्त्र शीर्ष, यह शेष है, वह है जिनके सहस्त्र सिर है और जग कारण। ये शब्द केवल या तो श्री राम जी के लिए है, या सीता जी के लिए, या लक्ष्मण जी के लिए।
कि संसार के ये कारण है। शेष सहस्त्र शीर्ष जग कारण, और जैसे श्री राम के लिए अवतार शब्द का प्रयोग करते हैं, श्री भरत के लक्ष्मण जी के लिए भी कहते हैं, जो अवतरेव भूमि भय टारण, जो संसार का भार दूर करने के लिए अवतार जिन्होंने लिया। और तब इन चौपाइयों के द्वारा फिर अंत में जैसे वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, भरत जी से प्रार्थना नहीं करते, शत्रुघ्न जी से वो प्रार्थना नहीं करते, वंदना करने के बाद तुरंत चौथी चौपाई में तुरंत कहते हैं, सदा सुसानुकूल रहो मोह पर। हे लक्ष्मण जी महाराज, आप मेरे ऊपर सदा अनुकूल रहिए, कृपा सिंधु सौमित्र गुनाकर। तो मनुष्य का अभिप्राय है कि लक्ष्मण जी का चरित्र जटिल इसलिए है कि उनकी दो भूमिका है, एक भक्त की भूमिका और दो ईश्वरीय भूमिका। पर वो दोनों भूमिका वो उनके दिव्यता के अनुकूल हैं, और वो जब ईश्वरीय भूमिका में बोलते हैं तो उसको न समझ पाने के कारण ही कई लोग उनकी आलोचना करने लग जाते हैं कि बड़े क्रोधी थे, बिना सोचे समझे बोलते थे। पर वो जो कुछ था वो लक्ष्मण जी का सब कुछ प्रत्यक्ष था। तो यह जो श्री भरत की विलक्षणता है कि उनको सुलाने के लिए श्री राम के साथ सुलाना आवश्यक नहीं है, खेल में कब उनका आग्रह नहीं है, क्यों नहीं आग्रह, कितना समर्पण है कि नहीं। अगर प्रभु से पूछा जाए तो कहते हैं कि श्री भरत के समान कोई भाई हुए नहीं, और कहते किससे हैं, अनोखी बात। जो बात संसार में कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कह सकता, भगवान राम ने चित्रकूट में कहा, लक्ष्मण मैं तुम्हारी शपथ लेता हूं, और पिताजी की भी। और अगला वाक्य क्या था, लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सुच सुबंधु नहीं भरत समाना। संसार में पवित्र भरत जैसा भाई नहीं हुआ, अब भाई से ही कह रहे हैं, कितना बुरा लग जाए संसार में कोई और भाई हो, मैं सब कुछ छोड़ के साथ में हूं और कह रहे भरत सबसे अच्छे। लेकिन प्रभु कह सकते हैं और लक्ष्मण उसमें आनंद ले सकते हैं, यही उनकी मानता श्रेष्ठता। पर श्री भरत से जब पूछा जाए कि आपकी दृष्टि में सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो यही कहते हैं, यह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार विंद अनुरागी, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना, लालन जोग लखन लघु लोने, भेन भाई असहाय होने। लक्ष्मण के समान भाई न तो हुआ है और न तो कोई होगा। ये अनोखे संवाद जिसका जो रहस्य है, जिसमें कितना बड़ा विश्वास प्रभु का लक्ष्मण के प्रति है, और लक्ष्मण जी को इससे सुन करके भी जिसको कष्ट न हो, और वहां तो कम से कम घुमा के ये कह दिया कि भरत जमा के समान भाई नहीं है। पर जब हनुमान जी से मिले तो आध घंटे के बाद ही हनुमान जी से कहने लगे, कसुनु कपि जन जी मानस ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम लक्ष्मण से दूने प्यारे हो, अभी अभी आए और वो दूने प्यारे हो गए। अब लक्ष्मण जी के स्थान पर कोई होता तो ये कहता तो फिर इन्हीं के साथ ले लीजिए। हम सब कुछ बाल्यावस्था से सब कुछ छोड़ करके, पत्नी परिवार छोड़ करके आपके साथ हैं, और आपने एक क्षण में दूना बना दिया। लेकिन इसमें हनुमान जी की उतनी महिमा नहीं जितनी लक्ष्मण की महिमा। प्रभु लक्ष्मण के सामने ये कह सके तो उसका अभिप्राय यह है कि लक्ष्मण और श्री राम का व्यक्तित्व जो है मिलकर के अभिन्न है। कि दंड और पताका को तो अलग किया नहीं जा सकता, दोनों का बिना डंडा आप ऊपर कैसे गाड़ दीजिए तो उसको कौन महत्व दे, और बहुत बढ़िया झंडा हो और डंडा ही ना हो तो जमीन पर पड़ा रहेगा। तो मानो श्री लक्ष्मण और श्री राम का जो स्वरूप है
वो अभिन्न है, ईश्वरीय है और उसका गौरव अपना अलग है। लेकिन प्रभु का जो अवतार हुआ है वह तो संसार के जीवों के लिए शिक्षा देने के लिए, संदेश देने के लिए। तो इसलिए लक्ष्मण जी का चरित्र इतना विलक्षण है कि वो वंदनीय तो है लेकिन अनुकरणीय नहीं। पर प्रभु जानते हैं कि संसार का कल्याण लक्ष्मण के द्वारा नहीं होगा। वह मेरी सेवा करते हैं और मेरी सेवा के माध्यम से, मेरे माध्यम से भले ही कल्याण हो, लेकिन लक्ष्मण के चरित्र का बहिरंग रूप जो है वो ऐसा है कि जिसमें व्यक्ति को उल्टा अर्थ हो सकता है, भिन्न अर्थ दिखाई दे सकता है। श्री भरत की विशेषता ये है कि ये अधिकार, भगवान के प्रति अधिकार तो बड़ा सरल शब्द हो गया। कोई भी व्यक्ति कहे कि भगवान तो मेरे हैं और मेरे हैं तो जो मैं कहूं वो करे, तो ये तो कोई नहीं कहना चाहेगा। लेकिन जिनके जीवन में ऐसा विलक्षण क्रम है, मानो इतना समर्पण है कि अगर प्रभु को खेलना है और खेल के लिए कोई न कोई विरोधी पक्ष का नायक चाहिए, तो श्री भरत का जीवन इतना समर्पित है कि नहीं, प्रभु का खेल जैसे पूरा हो, प्रभु का नाटक जैसे पूरा हो, बस वही मुझे अभीष्ट है। पर वस्तुतः देखने वालों को क्रिया दिखाई देती है, हृदय की भावना नहीं दिखाई देती। और जैसा मैंने कहा कि खेल में जो दृश्य दिखाई दे रहा है कि भरत जब प्रभु की ओर गेंद आती है तो बड़े धीरे से भरत की ओर आपने डाला, जहां जिससे गोल करना कहते उसका प्रयास ही नहीं कर रहे, और श्री भरत तो प्रहार कर रहे। पर उनकी अंतर भावना का परिचय बाद में लोगों ने जब उनके प्रेम का अनुभव किया तब उसका अर्थ भिन्न हो गया। तब क्या लगा कि प्रभु तो गेंद को भरत की ओर भेज करके यह बताना चाहते थे कि भरत की शरण में जाने में ही कल्याण। और श्री भरत गेंद पर प्रहार इसलिए कस के करते थे, बोले जो प्रभु को छोड़ के मेरे पास आवे उसको ऐसा कस के पीटना चाहिए कि लौटने का नाम ही नहीं। तो भाव तो बड़ा गंभीर था, पर वो क्रिया के माध्यम से देखने वालों को तो यही लगता था प्रभु जिताना चाहते हैं और भरत जी जीतना चाहते हैं। परिणाम क्या हुआ, इस समुद्र का जो गंभीर तात्पर्य था वो समझ में नहीं आ रहा। फिर और आगे विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र ने महाराज दशरथ से कहा कि आप अनुज समेत देहु रघुनाथ, छोटे भाई के साथ आप श्री राम को दीजिए। तो छोटे भाई का सबसे पहला अधिकार तो भरत का है। उन्होंने नाम तो नहीं लिया था कि श्री राम और लक्ष्मण को दीजिए, उन्होंने कहा था छोटे भाई के साथ राम को दीजिए। लेकिन कैसी अनोखी बात, विश्वामित्र भी यही मान के चल रहे थे कि छोटे भाई का अर्थ है लक्ष्मण। और दशरथ जी भी जानते थे कि जब कोई कहे कि राम का छोटा भाई तो लक्ष्मण को मानना, और लक्ष्मण को ही लेकर के गए। पर श्री भरत तो आग्रह कर सकते थे कि प्रभु आपके बिना हम कैसे रहेंगे अकेले, आप मुझे भी तो साथ ले चलिए, मुझे भी तो सेवा का सौभाग्य दीजिए। पर श्री भरत ने एक बार भी आग्रह नहीं किया। तो उनका बहिरंग व्यवहार ऐसा था कि इसके लिए वो शब्द जो गोस्वामी जी का है कि भरत पयोधि गंभीर, वो स्पष्ट दिखाई देता है। परिणाम भी क्या हुआ, प्रभु चले गए। और आप जानते हैं जिस समय जनकपुर से दूत पत्र लेकर के आए और उस पत्र का समाचार श्री भरत को मिला, श्री भरत क्या कर रहे थे? अगर ये लिखा होता कि माला में जप कर रहे थे तो लगता कि भाई वियोग में भी राम नाम का जप कर रहे हैं। पर समाचार क्या गोस्वामी जी लिखते, क्या खेलत रहे तहां सुधि पाई, खेल रहे थे बच्चों के साथ। अब जो श्री राम के वियोग में खेल में डूबा हुआ हो उसे कौन समझेगा कि श्री राम से बहुत प्रेम करते। हाँ, उस दिन थोड़ी सी झलक तो लोगों ने पा लिया। खेलत रहे तहां सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई, और पूछत अति स्नेह सकुचाई।
एक तो इतने संकोची हैं कि प्रारंभ से ही श्री राम को सभी देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं अपलक। लेकिन श्री भरत ने बाद में चित्रकूट में प्रभु से कहा कि प्रभु आपके सौंदर्य की प्रशंसा मैंने बहुत सुना है। अब कोई आश्चर्य करेगा, भरत कहे कि मैंने सुना है, जो भाई हैं, जो निरंतर साथ हैं, और जब उन्होंने कहा कि सुना है कि आप बहुत सुंदर हैं, तो श्री भरत से पूछा जा सकता था कि सुनने का अर्थ क्या हो। तो उनका उत्तर यही था कि महू स्नेह सकोच बस सन्मुख कहो न बहन। मैंने कभी आंख उठा करके साहस ही नहीं किया कि आपके मुख की ओर देख, तो कैसे मुझे पता चले कि आप कितने सुंदर है। प्रभु ने हंस करके यही कहा, फिर तुम अपने को देख लो, क्योंकि तुम्हें देख करके लोगों को तो मेरा ही भ्रम होता है। लेकिन उसका अभिप्राय यह है कि जो इतना संकोची है, और आए भी तो बड़े संकोच से पिताजी से पूछ दिया कि तात कहाँ से पाती आई, पिताजी पत्र कहाँ से आया। और जब पता चला कि जनकपुर से पुत्र आया हुआ है और उसको सुना उन्होंने, बस एक क्षण के लिए लोग आश्चर्यचकित हो गए। होता है, होना नहीं चाहिए, भाइयों में परस्पर प्रेम हो, प्रेम तो सभी में होना चाहिए, पर भाई भाई में तो अत्यंत प्रेम की कल्पना की जाती है। पर व्यवहार में दिखाई देता है कि भाई के हृदय में भी भाई की उन्नति से स्पर्धा हो जाती है, मात्सर्य हो जाता है, ईर्षा हो जाती है। तो उस समाचार में तो यही लक्ष्मण और राम की महिमा का वर्णन है पत्र में। किंतु उसे सुन करके क्या श्री भरत को लगा कि क्या बतावे, मुझे अवसर नहीं मिला, नहीं तो मैं जाता तो मेरा भी बड़ा नाम हो जाता और मेरा भी इतिहास में मेरी भी चर्चा होती। पर वो स्वामी जी ने कहा कि नहीं नहीं, सुनी पाती पुल के दो भ्राता अधिक स्नेह समातन गाता। भरत के शरीर पर रोमांच हो आया और उसको देख करके लोगों को लगा कि अरे, हम लोग तो ये समझते थे कि श्री भरत के लिए कोई अंतर नहीं पड़ता, पर इतने प्रसन्न हो रहे हैं। तो उनका प्रेम तो बड़ा पवित्र है। वो स्वामी जी का शब्द है, प्रीति पुनीत भरत के देखी सकल सभा सुख लहु विसे। जब लोगों ने देखा, ओहो, अपने भाई की उन्नति, अपने भाइयों के यश की कीर्ति का समाचार सुन करके जो इतना आनंद में डूब रहा हो, लगता है कि इनके हृदय में तो सचमुच स्नेह है। मानो एक झलक सी दिखाई पड़ी। और फिर विवाह भी हो गया, और विवाह के पश्चात मामा आए हुए हैं विभाजित, और वो अनुरोध करते हैं महाराज दशरथ से कि मैं चाहता हूं कि भरत मेरे साथ चले ननिहाल में, कुछ दिन रहे और बाद में आने। तो विवाह के बाद भी थोड़े दिन ही वे वहां उपस्थित रहते हुए से बाद में मामा के साथ ननिहाल चले जाते। उस समय भी उन्होंने नहीं कहा कि नहीं, हम श्री राम को छोड़ करके नहीं जाएंगे ननिहाल। तो मानो यह जो गंभीर समुद्र था, एक झलक लगी थी, लेकिन फिर वही बात। सत्य तो यह है कि एक तरह से श्री भरत गए तो इतने लंबे प्रवास में ननिहाल में रहे कि लोगों की दृष्टि में श्री भरत ओझल हो गए। पर भगवान श्री राम यह जानते थे कि जिस प्रेम के परिपूर्णता का दर्शन समाज को होना चाहिए, जिस चरित्र और गुण का परिचय लोगों को, समाज को मिलना चाहिए, किसी न किसी तरह से इसको तो प्रकट करना ही है। मानो जैसे समुद्र में अमृत था, पर वह अमृत दिखाई नहीं दे रहा था, और भगवान ने आज्ञा दिया कि देवता दैत्य मिलकर के समुद्र का मंथन करें और तब वो अमृत निकलेगा। पर जब प्रभु ने देखा कि भरत तो इतना गहरा समुद्र है कि इसको समझ पाना, इसके अंतर हृदय के प्रेम को कोई देख ही नहीं पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है,
तो उन्होंने निर्णय किया कि अब तो इनका ही मंथन होना चाहिए। पर मंथन करने के लिए न उन्होंने संतों से कहा